हमारे वृंदावन में कहते हैं, वृंदावन में रात में बैठ के आप एक माला करो, आपको 10 गुना उसका फल मिलेगा। मतलब कोई भी अच्छा काम करोगे, दान करोगे 10 गुना फल मिलेगा, माला करोगे 10 गुना फल मिलेगा। एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट है, पाप करोगे उसका भी 10 गुना मिलेगा, क्योंकि वो उस धरती की पावर है, वो इस मिट्टी की पावर है। तो वहाँ अगर आप ऐसा कुछ गलत करते हो, इसको अपराध बोलते हैं, अपराध करते हो तो उसका आपको कई गुना फल मिलता है। तो धाम, जैसे आजकल लोग वृंदावन बहुत जाने लगे, कितनी भीड़ होती है, और उसका रीज़न ये है कि सबने हम जैसों से ही सुना है, कथा करने वालों से, वृंदावन जाओगे तो ऐसा मिल जाएगा, भगवान की कृपा मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी बताना चाहिए कि वहाँ पापों से भी बचना है, वो भी आपको डबल होके मिलेंगे। अपराधों से बचना है, वो भी आपको कई गुना फल देने वाला है। तो धाम में जाने पे सावधानी बहुत ज़रूरी है, बोलने की, विचारों की, खाने की, अपने व्यवहार की। क्योंकि एक तो बात ये भी है कि धाम में ना कभी भी कोई भी बड़ा महापुरुष, कोई भी बड़ा देवता किसी भी रूप में घूम सकता है, नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में। जैसे हम सुनते हैं अयोध्या जी में आज भी हनुमान जी ऐसे ही घूमते हैं, कभी साधु बन गए, कभी कुछ बन गए। हमारे वृंदावन में नारद जी, भक्ति देवी ऐसे ही घूमती है। अब हमें पता चले हम उनसे ही जाके लड़ भिड़े सही बात, क्योंकि हमने पहचाना नहीं। तो हमें ऐसे धाम में जाके किसी से ऊंचा नहीं बोलना, किसी से गलत नहीं व्यवहार करना, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे अपराध, पाप लगता है। मतलब गलत थॉट्स आना भी अपने आप में एक गलत चीज़ है और पाप में ही काउंट होगा आपके हिसाब से? होगा तो इतना ज़्यादा नहीं। कलयुग में एक चीज़ अच्छी है, सतयुग में अगर आप सोचते भी हो तो भी आपको उसी का उतना पाप करने का फल मिलता है, पर कलयुग में करने का मिलता है। पर विचारों को फिर भी कोशिश करूं, जब ऐसी जगह जा रहे हो तो थोड़ा उस समय कंट्रोल रखें, ज़्यादा इधर उधर की बात और नेगेटिव चीज़ें या पाप वाली चीज़ें ना सोचें। अच्छा मैम, जैसे आप अभी कथा की बात हो रही थी आपकी, और आपने बताया था कि आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हो बुक्स और उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है, तो कुछ आप ऐसा शेयर करना चाहते हो श्री जी के बारे में, राधा रानी जी के बारे में, कुछ नया पता चला हो जो नॉर्मली जनता को ना पता हो, थोड़ा अगर आप बता सकते हो तो? या ब्रज के बारे में कोई नई जगह, या फिर कुछ पाप ही जो आप बता रहे थे कि क्या ध्यान रखने चाहिए, अब लोग जा तो रही हैं तो अब ये बातें भी जानी चाहिए बाहर। नहीं, पहले तो सिर्फ वीडियो बनाने मत जाइए वहाँ भगवान को पाने जाइए, भगवान को खोजने जाइए। हम ब्रज में एक भजन गाते हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। तो वृंदावन जो है वो भगवान को पुकारो, रो, वहाँ उनमें खो जाओ, वैसी धरती है। तो वहाँ अपने भावों को शुद्ध करके जाइए। और जहाँ तक बात रही राधा रानी की, श्री जी की, हमारे पास इतने सारे ग्रंथ हैं राधा रानी के महिमा के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। जैसे मोस्टली लोगों को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आए, उसके बाद राधा रानी एज अ फॉर्म, एज अ लड़की बन करके आ गई और उन्होंने आकर के ब्रज में कृष्ण का साथ प्रेमिका बन करके दे दिया, कृष्ण छोड़ के चले गए, लीला ख़त्म हो गई। पर इसका एग्जैक्ट उल्टा है कि जब ठाकुर जी प्लानिंग कर रहे थे ना धरती पे आने की, तो उन्होंने राधा रानी को कहा कि चलो धरती पे चलना है हमें। यानी वो पहले से थे, ऐसा नहीं कि वो आए हैं और उसके बाद राधा कृष्ण बने, उनका एक अलग लोक होता है, वहाँ वो थे। तो आपस में डिस्कशन चल रहा है कि चलो हमको धरती पे अवतार लेना है। तो राधा रानी बोली मैं नहीं जाऊँगी। ठाकुर जी बोले क्यों नहीं जाओ? क्योंकि आप नहीं जाओगी तो लीला नहीं होगी। तो राधा रानी ने कहा, एक गर्ग संहिता एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है, यत्र गोवर्धनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, जहाँ पर गोवर्धन ना हो, जहाँ यमुना नदी ना हो, जहाँ वृंदावन ना हो, न तत्र में मन सुखम, मेरे मन को वहाँ सुख नहीं मिलेगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो ठाकुर जी ने बोला अब तो ये तो आपको तो ले जाना पड़ेगा, तो क्या करें? तो राधा रानी को लाने के लिए ठाकुर जी पूरा की पूरा वृंदावन उतार के लाए धरती पे। वृंदावन आया, यमुना आई, गोवर्धन आया, ये सब इसलिए आया ताकि राधा रानी मान जाएं कि मैं आपके साथ धरती पे चलूँगी। जैसे एक
प्रेसिडेंट कहीं जाता है किसी बड़े देश का तो पूरे तामझाम से चलता है ना, उसका शेफ भी साथ जाएगा, उसका ये भी साथ जाएगा, सारी टीम साथ जाएगी। ठाकुर जी ने कहा टीम नहीं, हम पूरा 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 जगत लेके आएंगे अपने साथ में, जगह भी लेके आएंगे। तब वो वृंदावन धरती पे लेके आए। तब राधा रानी राजी हुई कि अब मेरा वृंदावन आ गया, अब मैं आपके साथ चलूंगी। तब वो लीला करने के लिए इस धरती पर आए हैं। यानी ये जो देख रहे हैं ना वृंदावन, ये कॉपी पेस्ट है। ये एक असल जो वृंदावन है, ओरिजिनल जो वृंदावन जहाँ ठाकुर जी लीला, जिसको गोलोक बोलते हैं, उसी का ये जेरोक्स है, उसको धरती पर उतारा गया है। इसलिए इसकी इतनी महिमा है। तभी तो सब लोग गाते कि, और ये एक इसका सबसे बड़ा गुण है, ये वृंदावन कभी नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता, इसका कोई अंत नहीं है। प्रलय भी आ जाएगी, पूरी धरती का नाश हो सकता है, तो वृंदावन का नाश नहीं होता, ये हमेशा रहता है। तो इसलिए हम बार बार वृंदावन वृंदावन ब्रज की धरती, इसकी महिमा इतनी गाते। मैम लेकिन अब जैसे ये पूरा कमर्शलाइज हो रहा है, होटल्स, रोड्स और इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ मोहित मरल गोस्वामी जी भी आए थे जो राधा वल्लभ मंदिर के वो हैं, वो तो कहते हैं कि वृंदावन का नाम तो कंक्रीट वन ही रख दो, क्योंकि इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतना मॉडर्नाइज हो रही है चीज़ें, पहले वाली ऑथेंटिसिटी रही नहीं। आपका क्या टेक है इस पे? क्योंकि अब डेवलप में अभी कॉरिडोर भी आ जाएगा तो तरीके बदल जाएंगे दर्शन करने के, और हो सकता है अब जो इतने लोगों को दर्शन हो भी रहे हैं वो अलग तरीके से होंगे। तो देखो कलयुग है, यहाँ तो ऐसा तो होना ही है। कौन सा ऐसा तीर्थ है जहाँ पर आधुनिकता नहीं आ रही, भौतिकवाद आ ही रही है, कोई उसको बहुत बढ़ावा मिले ऐसा नहीं। पर मैं एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगी, कॉन्क्रीट वृंदावन है मान लिया, लेकिन एक वृंदावन ऐसा भी है जो वृंदावन के आसपास है, जहाँ अभी तक भौतिकता ज़्यादा नहीं पहुँची है, वहाँ जाइए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वन हैं, तपोवन है, बिहार वन है। इन वनों में अभी तक भी, एक बिहार वन जो मैंने बताया, वहाँ अभी तक लाइट भी नहीं है, लाइट अलाउड नहीं है। वृंदावन में भी एक, शायद आपने तटीय स्थान एक स्थान है, वहाँ पे कोई ऐसी अभी आधुनिकता नहीं आई है। तो ऐसी जगह ढूंढिए, क्योंकि ये बात तो सच है कि कंक्रीट तो बढ़ रहा है, सब चीज़ें बढ़ रही हैं, बहुत सारी अब तो खाने की जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं सब आ गई हैं, हाई ब्रांड्स आ गई है, और लोग आधे से ज़्यादा, माफ़ी पर दिल्ली वाले आधे से ज़्यादा तो बस वहाँ टिक्की गोलगप्पे खाने ही जा रहे हैं, मीठी लस्सी पीने जा रहे हैं। पर हम उन दिल्ली वालों में हम भी आते हैं, अब लस्सी इसलिए मैंने पहले ही माफी मांग ली। होती तो बहुत बढ़िया है वैसे, अच्छी प्रसाद रूप में लो ना। देखो सारा खेल विचार का है, इंटेंशन का है सारा खेल। लस्सी मजे के लिए पियोगे तो वो मजा ही देगी, और ये कि बिहारी जी का प्रसाद है तो उससे पूरा दिमाग बदलेगा। कोई ये नहीं कह रहा, हम भी जाते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी पीते, लेकिन उसका विचार बस चेंज इंटेंशंस उसको प्योर रखने, और प्योर रखो बस। आप वीडियो भी बना रहे हो, आप रील भी बना, कुछ भी कर रहे हो, आपके सेंटर में भगवान होना चाहिए, आपके माइंड में, आपके कहीं भी इंटेंशन में कुछ और नहीं होना चाहिए। वो अगर आपकी प्योर है तो कोई गलत बात नहीं है। तो खूब खाओ पियो, बट टारगेट भगवान करो। हाँ मैम, आप एक काउ हॉस्पिटल रन करते हो, जैसे हम बात भी कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताओ कि आपने क्यों ये सोचा और कैसे कैसे रेस्क्यू करते हो आप काउस को, और उनकी कैसी देख रेख होती है वहाँ पे? हॉस्पिटल हम 2013 में शुरू किया था, तो 10-12 साल हो गए उसको चलते हुए, और वहाँ अब तक लगभग, अगर ऑपरेशन की बात करें तो 70-80,000 गायों का वहाँ पर ऑपरेशन किया जा चुका है। बाप रे। जिसमें सारे ऑपरेशन होते हैं, लाइक किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया तो उनको स्टील रॉड डाली जाती है, किसी का ये दांत टूट गया तो उनको वायरिंग लगाई जाती है, सिजेरियंस होते हैं, कैंसर के ऑपरेशन, हर्निया के ऑपरेशन। बहुत सारी गाय जो होती है वो ब्रूचुअली बहुत ज़्यादा मारी जाती हैं। जैसे रिसेंटली अभी एक बुल आया था, उसको किसी ने 6 बुलेट मारी, 6 गोलियां मारी, 3 मिस हो गई, 3 उसकी बॉडी में रही, और वो 10-12 दिन तक सरवाइव किया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे केसेस भी आते हैं, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल है ना, ये यूपी हरियाणा के बॉर्डर पे है, तो वहाँ बहुत सारी गौ तस्करी होती है, स्लॉटर हाउस, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल का स्टाफ है, 100-150 लोग हैं। आसपास के बहुत सारे ऐसे आप जैसे
बहुत यंगस्टर हैं जो जुड़े हुए हैं गौ माता के लिए, तो जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो जाते हैं वहाँ, जा कर के उन गायों को रोकते हैं, उनको निकालते हैं और एक छोटे से गाड़ी में 15 गायों को फंसा के लेकर के जाते हैं। इतना उन पर, और एक पता नहीं कुछ एक ऐसा इंजेक्शन आता है, ये स्पेशली ये जो कसाई होते हैं इनके पास होता है कि ये गाय को एक बार मारेंगे तो उनका हाफ जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो जाती है ऑटोमेटिक, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अरे बाप रे। तो अब वो इतना बड़ा शरीर गाय न खड़ी हो सकती है। हमारे अस्पताल में आईसीयू वार्ड में ऐसी कम से कम 40-50 गाय रहती हैं जो खड़ी ही नहीं होती पूरी लाइफ। उनको बैठे बैठे ही पानी चारा सब खिलाओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं और इसी के कारण हमने ये अस्पताल शुरू किया। एक्सीडेंट बहुत होते हैं, मार के चले गए, तो उनके लिए, और साथ साथ में और भी जितने कुत्ता बिल्ली मोर सारे जितने एनिमल्स हैं सबको ला करके वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। अच्छा मैम, कोई रेस्क्यू स्टोरी आपको याद आ रही हो? एक गाय आई थी, उसको भी यही बुलेट वाला केस था। उसके यहाँ गले से पूरा बुलेट पास हो गई, एक निकल गई, एक उसकी बॉडी में रह गई। तो जब वो आई थी इस कंडीशन में थी, वो पानी भी नहीं पी रही थी। फिर उसको रखा कुछ दिन, ग्लूकोज पे रखा। ग्लूकोज पे रहने के बाद धीरे धीरे वो ठीक हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। आज उसका एक छोटा सा बछड़ा है, और सिर्फ बछड़ा नहीं, वो गाय एक ऐसी प्राणी है जो कभी भी 4-5 बच्चों को दूध पिला लेती है साथ में। अपना ही बच्चा हो ऐसा नहीं, वो किसी को भी पिला लेती है। तो वो उनको वो पालती है, पोसती है, और शायद उसी गाय ने 4 से 5 बच्चे हमारे अस्पताल में बड़े किए दूध पिला के। तो जहाँ वो एकदम मरने के कगार पे थी, वहाँ उनकी वजह से, उस गाय की वजह से 4-5 बछड़ों का जीवन बचा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।